हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि जहां भी होंगे वहां आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और दुनिया वाले तो आपको चैन में नहीं रहने दिया होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं लगे होंगे। आइए देखते हैं, इसी व्यस्तता में समय निकालकर हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 11th की एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है साम्राज्य, यानी हम लोग रोमन साम्राज्य से संबंधित पढ़ेंगे। इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की, 11वीं की, है ना, बिहार बोर्ड की। हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इस इतिहास में हम लोग समझेंगे रोमन साम्राज्य शुरू करने से पहले उसका परिचय, इंट्रोडक्शन। और उस इंट्रोडक्शन में हम आपको परिचय बता रहे हैं, किसका परिचय बता रहा है, उस साम्राज्य का परिचय बता रहा है, एम्पायर का परिचय बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा है कि आरंभिक समाज यानी शुरू का जो भी समाज था, आरंभिक समाज यानी सुमेरियन समाज। कौन समाज? सुमेरियन समाज में पुरोहित वर्ग ही राजा हुआ करता था। यानी आपको बात करेंगे तो सुमेरियन साम्राज्य में जो पूजा कराते थे, जो पंडित जी कहिए चाहे जो भी पूजा कराने वाला, जिनको हम लोग पुरोहित वर्ग बोलते हैं, वही पुरोहित वर्ग क्या हुआ करते थे? तो वही पुरोहित वर्ग आपको राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे जी? राजा हुआ करते थे। और उन्हीं को उनको क्या क्या कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। उनको पटेसी कहा जाता था या उनको लुगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, जो पूजा कराते थे, उन्हीं पुरोहित वर्ग के लोगों को पटेसी या लुगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? पटेसी या लुगल कहा जाता था। किनको कहा जाता था? जो पुरोहित वर्ग के लोग थे जो पूजा कराते थे, और उन्हीं पुरोहित वर्ग के लोगों को पटेसी या लुगल कहा जाता था। अब समझिएगा भैया कि पटेसी या लुगल का मतलब क्या होता है। तो देखो नीचे वाला लाइन में लिखा है, लुगल शब्द राजा के लिए प्रयोग होता था और पटेसी शब्द देवता के लिए। लुगल शब्द किसके लिए जी? लुगल शब्द, लुगल का मतलब राजा होता था। लुगल शब्द राजा के लिए प्रयोग किया जाता था और पटेसी शब्द देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। और यही जो है देवता के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया जाता था, मतलब उसके लिए प्रयोग किया जाता था। बात समझ आया? आगे हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के साथ साथ में, केवल रोमन साम्राज्य ही नहीं, इस रोमन साम्राज्य के साथ साथ में एक साम्राज्य का विकास होगा जिसका नाम होगा ईरानी साम्राज्य। कौन साम्राज्य? ईरानी साम्राज्य विश्व इतिहास के वे प्रथम साम्राज्य थे जिनका विस्तार जो है 3 महाद्वीपों में फैला था। रोमन साम्राज्य के साथ साथ में ईरानी साम्राज्य विश्व इतिहास का, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का, यानी विश्व इतिहास का, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करेंगे तो ये इतना बड़ा, है ना, साम्राज्य था जो कि कई गो महाद्वीपों में फैला था जी? 3 गो। देश नहीं बात करे, कॉन्टिनेंट बात करे। क्या बात करे? 3 गो महाद्वीपों में फैला था। कौन कौन महाद्वीप है बुआ? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसका नाम क्या है? एशिया। एशिया के बाद क्या है? अफ्रीका और यूरोप। बोलो कौन कौन फैला था? 3 गो में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। 3 महाद्वीपों में फैला था। कौन फैला था जी? बोलो बोलो बोलो, कौन फैला था? है ना, कौन फैला था? ईरानी साम्राज्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रोम एवं ईरानी साम्राज्य। देखो अब रोम साम्राज्य अलग, ईरानी साम्राज्य अलग। अब बउआ दोनों को अलग करने वाला कौन चीज था? ओ माय डियर, लुक हियर, आई एम टीचिंग हियर बट यू आर टॉकिंग देयर, दैट इज बैड। वजह हाल है आंसू लगे भी हम खुद भी गई इधर तुम्हें को बोल रहा है। रोम एवं ईरानी साम्राज्य को दजला नदी, कौन नदी? दजला नदी क्या करती थी? अलग अलग भागों में बांटती थी। कौन नदी बुआ? दजला नदी। यानी रोम एवं ईरानी साम्राज्य को दजला नदी जो थी, यानी रोम साम्राज्य को इधर और ईरानी साम्राज्य को उधर बांट देती थी। कौन नदी बांटती थी? दजला। ठीक है, इंग्लिश में लिखे है दजला घाटी। घाटी समझते हो ना, नदी का जो आर पर के घाटी होता है, वही एक दूसरे को क्या करती थी? डिवाइड कर देती, अलग बांटती थी। देखो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में, भूमध्य सागर, सागर का नाम सुने हो ना, तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला था। कौन सा साम्राज्य? यानी भूमध्य सागर क्या, सब पूछिएगा सर रोमन साम्राज्य कहाँ ले जा? तब भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला था। और वही बात करेंगे तो कैस्पियन सागर का नाम सुना हो ना, तो वही कैस्पियन सागर, देखो यहाँ लिखा है कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरानी साम्राज्य फैला था। कौन साम्राज्य? ईरानी साम्राज्य स्थित था, मतलब फैला था। आगे हम बात करेंगे तो रोम साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था। रोम साम्राज्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? इटली था, जिसके राजधानी कहाँ थी? रोम। यानी आपको रोम साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था और रोम का राजधानी कहाँ होगा? रोम होगा, इसीलिए रोम साम्राज्य नाम पड़ा। बात समझ रहे हो ना? रोम साम्राज्य का है नाम पड़ा, इसका राजधानी कहाँ था? रोम था। और रोम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? रोम।
है ना। आगे बात करें जूलियस सीजर का बात करें जो कि बहुत बढ़िया था और इसको प्रेम हो जाता है और प्रेम के चक्कर में बाद में मारा जाता है। फोटो दिखाएंगे आपको, देखिएगा अगला चैप्टर में। जूलियस सीजर जिसका 102 से लेकर 44 ईस्वी पूर्व तक राज रहा, यानी रोम गणतंत्र का ये क्या था, सेनापति था। क्या था, सेनापति था। इसे ये लड़की से प्रेम हो जाएगा, वो लड़की ऑर्डिनरी नहीं रहेगी, वो विश्व सुंदरी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, है ना, और सुंदर रहेगी, है ना, और वे एक राजकुमारी रहेगी। कहाँ की राजकुमारी रहेगी जी, मिस्र की राजकुमारी रहेगी, जिसके नाम था क्लियोपेंट्रा। क्या नाम था, क्लियोपेंट्रा। उस राजकुमारी का क्या नाम था, क्लियोपेंट्रा था। और इसी क्लियोपेंट्रा से किसको प्रेम हो जाता है, बोलो, जूलियस सीजर। किसको, जूलियस सीजर को, है ना, प्रेम हो जाता है। आज जानते हो प्रेम का रोग बड़ी खतरनाक होता है। आज जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम में के चक्कर में पड़कर उसको खुश करने के लिए, यानी रोम में पहले देवता के पूजा नहीं होता था, राजा के पूजा नहीं होता था, तो उस ससुरा ने क्या किया कि देव पूजा एवं राजा पूजा शुरू किया था। किसके चक्कर में पड़ के, क्लियोपेंट्रा। क्लियोपेंट्रा कौन थी बाबू, मिस्र की क्या थी, मिस्र की राजकुमारी थी। और इससे किसको कौन प्रेम करने लगा, जूलियस सीजर। और उसको खुश करने के लिए वो क्या किया, किसका, देवता और राजा का पूजा शुरू कर दिया। कौन शुरू किया, जूलियस सीजर ने किया। समझ रहा ना, है ना। किसके चक्कर में पड़ के, क्लियोपेंट्रा। क्लियोपेंट्रा कौन थी, राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी, मिस्र। कोई दिक्कत, आप समझिएगा। जूलियस सीजर की हत्या हो गया। रोम साम्राज्य में 27 ईस्वी पूर्व गणतंत्रात्मक पहले से जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हो गई, गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अंत में रोम साम्राज्य की स्थापना हो गई। गणतंत्रात्मक साम्राज्य क्या हुआ, समाप्त हुआ। और उसके बाद कौन साम्राज्य की स्थापना हुआ, रोम साम्राज्य की स्थापना हुआ। कोई दिक्कत। हाँ, आइए आगे जानते हैं। जब आपको जूलियस सीजर की हत्या हो गया, हत्या होने के बाद में क्या हुआ जी, हत्या होने के बाद हम देखते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हुआ, का अंत हो गया। और उसके बाद में रोम साम्राज्य की क्या होगा, स्थापना होगा। कौन साम्राज्य की बाबू, रोम साम्राज्य का स्थापना होगा। स्थापना होने के बाद में हम बात करेंगे कि रोम साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बनेगा। प्रथम शासक बनेगा ऑगस्टस। क्या बनेगा, ऑगस्टस। रोम साम्राज्य का, बोलो, रोम साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बनेगा, रोम साम्राज्य का प्रथम शासक ऑगस्टस बनेगा। जो कि कब से बनेगा हो, 31 ईस्वी पूर्व से लेकर और कितना, 14 ईस्वी पूर्व तक। 31 ईस्वी पूर्व से लेकर कितना, 14 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। और ये बनेगा, कौन बनेगा, ऑगस्टस। ऑगस्टस युग को, जो ऑगस्टस का जब समय आया, जानते हो, जब ऑगस्टस का समय आया तो उस समय को, है ना, उस समय को देखो तो उसको दांत लगा है क्या, यहाँ देखो, लोरी थोड़ी सुना रहा है। ऑगस्टस युग को रोम सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑगस्टस युग को रोम सम्राट, यानी रोम सभ्यता का, यानी रोमन सभ्यता का क्या कहा जाता है, सोना का युग, मतलब सबसे सुनहरा युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तभी तो सुन लो, तभी तो पश्चिम में स्पेन एवं फ्रांस रोम सभ्यता के अधीन था। यानी पश्चिम में कौन, स्पेन और फ्रांस, ये दोनों किसके अधीन था, रोम साम्राज्य का अधीन था। और उत्तर अफ्रीका में मिस्र रोम का मित्र। और उत्तर अफ्रीका में जो कौन था, रोम और मिस्र, दो गो, रोम का मित्र एवं रक्षित राज हुआ करता था। यानी उत्तर अफ्रीका बात करेंगे तो उत्तर अफ्रीका में कौन, मिस्र। कौन हो, मिस्र जो था वो मिस्र रोम का मित्र और रक्षित राज। रक्षित राज मतलब समझते हो, उसके एरिया में उसको रक्षा किया हुआ राज, उसका अधीन राज हुआ करता था। जानते हो, ये जो ऑगस्टस जो आया, ये जो शासक बना रोम साम्राज्य का प्रथम शासक, इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि रोम की जनता, है ना, उसको सम्राट ऑगस्टस को, यानी रोम की जनता यानी सम्राट ऑगस्टस को, है ना, देवता के समान मानती थी। किसके समान, देखो यहाँ लिखवाए हैं, देवता के समान मानती थी। और इसे जानते हो क्या उपाधि दिया गया था, इसे उपाधि दिया गया था, है ना, ईश्वर पुत्र। कैसे, ईश्वर पुत्र या दयालु ऑगस्टस जैसे उपाधि दी गई थी। बोलो, किसकी उपाधि दी गई थी, ईश्वर पुत्र और दयालु ऑगस्टस जैसे इसकी उपाधि दी गई थी। किसको उपाधि दी गई थी, आपको ये, किसको,
ऑगस्टस में। आगे हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य में डायोक्लेशियन जो आया है ना, इसके बाद में जो आया डायोक्लेशियन, ये देखा कि रोमन साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा दूर में फैल गया है। अब शासन करने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। एक काम करे, इसको दो भाग में क्या करे, बांट दे। तो ये डायोक्लेशियस ने 284 से लेकर इसका 305 ईस्वी तक जो है शासन काल रहा है। यानी आपको बात करेंगे तो 85 यानी 21 साल तक के आसपास में राज करेगा। और इसने बड़े रोमन साम्राज्य को कुशल संचालन के लिए, मतलब अच्छा से संचालन हो सके, मतलब आदमी पूरा ये पार से वो पार का हो सके, जा सके, तो संचालन के उद्देश्य से साम्राज्य को कई भाग में बांट दिया, दो, एगो पूर्वी रोमन, एगो पश्चिमी रोमन, ठीक है। और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य थे, वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ होती थी, राजधानी पश्चिमी एशिया में स्थित एक जगह था जिसका नाम था निकोमेडिया। क्या नाम था बाबू, निकोमेडिया। यही निकोमेडिया जो हुआ करती थी, वही निकोमेडिया यानी पूर्वी साम्राज्य की क्या हुई, पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनी और आपको बनाया गया। तथा यही रहकर, कहाँ रहकर, यही रहकर कौन जो बांटा था जिसका नाम क्या था, डायोक्लेशियन। यही डायोक्लेशियन साम्राज्य का क्या करता था, पूरे संचालन करता था, राजपाट देखा करता था। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको क्या कीजिए, आप समझ भी सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जहां पर शिक्षा की अभाव है। और मैं ये बता रहा हूँ कि क्लास 11-12 की बैच शुरू हो गई है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय।